नमस्कार दोस्तों, विजन विथ आलोक के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम लोग राजनीति विज्ञान या संविधान की क्लास के अंतर्गत संविधान निर्माण के बारे में बात करेंगे। और ये वास्तव में जीएस और सब्जेक्ट, अगर आप राजनीति विज्ञान से कोई परीक्षा देना चाह रहे हैं, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, जीडीसी या जीएस की परीक्षा देने जा रहे हैं, तो दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत कारगर है। आइए देखते हैं संविधान के निर्माण के वो कौन कौन से तत्व हैं जो अब बहुत महत्वपूर्ण हैं आपके परीक्षा के उद्देश्य से। वास्तव में संविधान का जो निर्माण हुआ उसके लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया था और इसके लिए कैबिनेट मिशन जो भारत आया था, इसी के प्रावधान के तहत संविधान सभा का निर्माण हुआ था, जिसमें यह तय हुआ था कि कुल 389 सदस्यों का चयन निर्वाचन संविधान सभा में किया जाएगा। और इसमें यह भी डिसाइड हुआ था कि ब्रिटिश भारत से कुल 292 सदस्य चुने जाएंगे, तो देशी रियासत से 93 सदस्य आएंगे, तो वहीं ब्रिटिश चीफ कमिश्नरी की ओर से कुल 4 सदस्य आएंगे। दोस्तों, संविधान सभा के जो सदस्यों का चुनाव हुआ था वो वास्तव में प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा हुआ था और उसका जो मानक निर्धारित किया गया था 10 लाख जनसंख्या पे एक सदस्य का चुनाव होना था। संविधान सभा का गठन वास्तव में जुलाई 1946 में हुआ, किंतु कैबिनेट मिशन द्वारा कुल प्रस्तावित 389 सदस्यों के बजाय 296 सदस्यों का ही चुनाव हुआ, जिसमें 208 सदस्य कांग्रेस से थे और 93 सदस्य मुस्लिम लीग से, साथ ही 23 सदस्य निर्दलीय और छोटे दलों से होकर आए थे। दोस्तों, इस संविधान सभा में साम्यवादी दल का कोई भी प्रतिनिधि शामिल नहीं था। वेरी इम्पोर्टेंट, साम्यवादी दल का कोई भी प्रतिनिधित्व इस संविधान सभा में सम्मिलित नहीं था। और संविधान का जो मसौदा समिति था वह वास्तव में किसने बनाया था, तो इसका करेक्ट आंसर है वीएन राव। वीएन राव ने संविधान की मसौदा समिति को लिखा था। और संविधान सभा की अगर पहली बैठक की बात करें तो वह तारीख है 9 दिसंबर 1946 और दिल्ली का सेंट्रल हॉल, यहीं पर संविधान सभा की पहली बैठक हुई। मुस्लिम लीग इस बैठक में सम्मिलित नहीं हुई। और दोस्तों, 9 दिसंबर 1946 का दिन ही था जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष या प्रोटेम स्पीकर चुने गए थे। 11 दिसंबर 1946 का दिन, ये भी बहुत ऐतिहासिक दिन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब चुने गए? 11 दिसंबर 46 को। 13 दिसंबर 1946 का दिन नेहरू जी ने संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, लेकिन भीमराव अंबेडकर ने विरोध किया। फिर विरोध करने के कुछ समय उपरांत वो संविधान के उद्देश्य प्रस्ताव के समर्थन में आ गए और उन्होंने विरोध छोड़कर सहयोग करना शुरू किया। विभाजन के पूर्व डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा के लिए बंगाल से चुने गए थे। जी हाँ, आज़ादी के पहले डॉक्टर अंबेडकर का निर्वाचन बंगाल प्रांत से हुआ था, लेकिन जैसे ही आज़ादी हुई बंगाल पाकिस्तान में चला गया, तो दोस्तों अंबेडकर साहब का निर्वाचन दोबारा बम्बई से हुआ। सवाल पूछा जाता है, आज़ादी के पहले संविधान सभा के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस शहर से, किस प्रांत से चुने गए? तो बंगाल से। आज़ादी के बाद भीमराव अंबेडकर का चुनाव किस प्रांत से हुआ? तो बम्बई से। दोस्तों, डॉक्टर वीएन राव
संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। वेरी इंपॉर्टेंट, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन हैं? डॉक्टर VN राव। प्रारूप समिति का गठन किस तारीख को हुआ? 29 अगस्त 1947 को। 24 जनवरी 1947 डॉक्टर HC मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष चुने गए। बाद में P कृष्णामाचारी को उपाध्यक्ष बनाया गया। हंसा मेहता, दुर्गाबाई, सरोजिनी नायडू ये ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने संविधान के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत की। कौन? हंसा मेहता, दुर्गाबाई और सरोजिनी नायडू ने संविधान निर्माण में प्रमुख भूमिका अदा की। दोस्तों, संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी। वेरी इंपॉर्टेंट, संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? UPPCS में कई बार पूछा जा चुका है। TGT PGT परीक्षाओं में भी पूछा गया है, संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी? कुल 15 महिलाएं शामिल थीं। तो दोस्तों, इस तरह से उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों, संविधान निर्माण के क्रम में कुछ समितियों का प्रावधान किया गया था, जिसमें प्रमुख समितियां हैं संघ संविधान समिति, जिसके अध्यक्ष नेहरू जी थे। इसी तरह से मौलिक अधिकार समिति, अल्पसंख्यक समिति, प्रांतीय संविधान समिति, इन तीनों समितियों के अध्यक्ष के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल की नियुक्ति की गई थी। दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व समिति का जो गठन किया गया था, उसके अध्यक्ष TB सप्रू महोदय थे। उसी प्रकार मौलिक अधिकार की उप समिति और झंडा समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। तो संचालन समिति और नियम समिति जो बनी थी, उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। दोस्तों, संविधान सभा में कुल 11 अधिवेशन हुए थे और 165 दिन की बैठकें चली थी। संविधान सभा के लिए कुल 11 अधिवेशन और 165 दिन की बैठक चली थी, जिसमें 114 दिन सिर्फ संविधान के प्रारूप समिति पर संविधान के प्रारूप पर बहस हुआ था। और संविधान निर्माण के अगर समय की बात करें तो संविधान निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। इसी प्रकार से 26 नवंबर 1949 का दिन एक ऐतिहासिक दिन है और इस दिन को संविधान निर्मित होकर पूरा हो गया। 26 नवंबर 1949 का दिन, जिस दिन संविधान निर्मित हो गया, और संविधान सभा में इसी 26 नवंबर के दिन 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर भी कर दिए। इन्हीं के हस्ताक्षर करने के बाद संविधान आंशिक रूप से लागू हो गया, जिसमें नागरिकता, निर्वाचन, अंतरिम संसद, अस्थायी संक्रमणकालीन व्यवस्था लागू किया गया। किंतु पूर्णतः संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। और संविधान के निर्माण में दोस्तों जो खर्च आया वह लगभग 64 लाख रुपया आया। 64 लाख रुपया संविधान के निर्माण में खर्च आया। दोस्तों, 24 जनवरी 1950 का दिन संवैधानिक इतिहास में ऐतिहासिक यादगार का दिन है। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं, राष्ट्रपति की शपथ लेते हैं और राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज स्वीकार किया जाता है। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति बनते हैं और राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज भी इसी तारीख को स्वीकार होता है। लेकिन जानते हैं आप 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह जिस दिन संविधान लागू हुआ था, उसी दिन भारत गणराज्य भी बन गया था। उसी दिन भारत गणराज्य भी बन गया था।
मूल संविधान में दोस्तों 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थीं। अब आपके लिए मैं एक सवाल छोड़ रहा हूँ कि वर्तमान समय में कुल कितने अनुच्छेद, कितनी अनुसूचियाँ और कितने भाग हैं। इसका जवाब आप कमेंट्स में दीजिएगा, मैं इंतज़ार करूँगा आपका। दोस्तों संविधान सभा में वास्तव में कितनी महिलाएं थी, इस पर भी सवाल पूछा जाता है। तो कुल 15 महिलाएं संविधान सभा की सदस्य थीं। सन 1950 और 51 यह ऐसा साल था जिसके मध्य आम चुनाव हुए या लोकसभा के चुनाव हुए और इसी के बाद अंतरिम संसद ने कार्य करना शुरू कर दिया। दोस्तों प्रारूप समिति जो बनी थी इसमें कुल 6 सदस्य और 1 अध्यक्ष। कहने का आशय है प्रारूप समिति में कुल 7 लोग थे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे। और सदस्यों की नाम की बात करें तो एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, डीपी खेतान और एन माधव राव थे। लेकिन दोस्तों इन सदस्यों में 2 लोगों की मृत्यु हो गई थी, डीपी खेतान और एन माधव राव। डीपी खेतान की मृत्यु के बाद कृष्णामाचारी सदस्य बनते हैं और एन माधव राव की मृत्यु के बाद बीएल मित्तर सदस्य बनते हैं। तो दोस्तों इस तरह से संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान के निर्माण में कौन कौन लोग थे, कौन कौन से कार्यक्रम ने संविधान के निर्माण को फाइनल टच दिया, तो इस तरीके से हम लोगों ने समझा, जाना। तो दोस्तों चलते चलते इस लेक्चर को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दें।